टू गेम प्लान। मैं हूं नजीबुल हसनैन, मेरे साथ हैं बासित अली और कामरान अकमल। और आज हमने जो अपनी एयरवे पे ट्रांसमिशन थी उसमें भी हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, जिसमें हमारा हमारा मेन पॉइंट ये था कि छोटी टीमों का मकसद क्या होना चाहिए। यूएई इंडिया से खेल रहा है, सबको पता है इंडिया जीतेगा, लेकिन क्या अचीव करना है इस मैच से, उसमें यूएई बुरी तरह से नाकाम हुई, क्योंकि सिर्फ 57 रन्स पर पूरी टीम आउट हो गई। इंडिया ने क्रश किया, इट वाज अ डेविस्टेटिंग डिफीट। इंडिया की रन्स के एतबार से तो ये 57 पे आउट किया, बॉलों के एतबार से ये सबसे बड़ी कामयाबी है टी20 में। इससे पहले 81 बॉल्स रिमेनिंग थी, आज तो कमाल ही कर दिया, 93 बॉल्स रिमेनिंग पर ये मैच जीत लिया है। बासित भाई, जो आप हमेशा वर्ड यूज करते हैं, एपेटाइजर फॉर इंडिया। 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैं ये मैच की परफॉर्मेंस के बाद नहीं कह रहा। इंडिया ने प्रूव किया। देखें, आप ये देखो, दुनिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है। अभी शारजा में जो मैचेस हुए, या अफगानिस्तान ने जो कल टॉस जीत के बैटिंग करी, इंडिया ने बिल्कुल अपोजिट करा। उन्हें ज़रूरत नहीं थी अपनी बैटिंग को प्रैक्टिस कराने की, उन्होंने बॉलर्स को डाल दिया। घास वाली पिच पे एक फास्ट बॉलर खेल रहा था, बुमराह, दुबे और ऑलराउंडर पांड्या। सही है। इस आउट सबसे ज्यादा किसने करे? जो बहुत सालों से इंतजार कर रहा था टेस्ट मैच का, उसने अपना सारा गुस्सा टी20 में निकाल दिया। एक ही ओवर में 3 आउट कर दिए कुलदीप ने। लेकिन यार वो क्या बॉलर है, मतलब यार, क्या मजा आता है उसको देख के। देखो, इस मैच से पता क्या क्या फायदा होगा इंडिया को और क्या नुकसान होगा दूसरी टीमों को। अब वो यही सोचेंगे कुलदीप के बारे में, बुमराह के बारे में, दुबे के बारे में, अक्षर के बारे में और चक्रवर्ती के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जब श्रीलंका से या पाकिस्तान से कोई मैच होगा इंडिया का राउंड का, तो वो 2 पेसर से जाएंगे, एक पेसर से नहीं जाएंगे। उसमें चाहे अर्शदीप आ जाए या दूसरा हर्षित राणा, एक फास्ट बॉलर से नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से अर्शदीप आएगा, मुझे लगता है। जो भी है, मतलब वो मतलब अर्शदीप तो टी20 का बहुत ही यूजफुल बॉलर है। दुबे ने पिछले आईपीएल में 2 ओवर करे थे नजीब। कितने? 2 ओवर, उससे ज्यादा आज ओवर करें। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है गौतम, और एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुआ। आप देखो, सही बात है भाई। कामरान, सबसे पहले तो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कुलदीप की। 2.1 ओवर्स में 4 विकेटें, सिर्फ 7 रन देके, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और जैसे दुबे की बात की, तो दुबे की 3 विकेटें 4 रन देके, वो भी बड़ी शानदार रही। कैसा देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात है, इसमें बचा ही क्या है जो बैटिंग की बात करें। लेकिन अजीब, हमने अपनी ट्रांसमिशन में बात की थी, कोई मैच नहीं है। और इस मैच से यूएई ने सीखना है कि इनकी अप्रोच क्या होती है, गेम अवेयरनेस क्या है, क्यों इतने बड़े प्लेयर बने हैं इस फॉर्मेट के। गिल भी आ गया जो हर फॉर्मेट का ग्रेट प्लेयर है। तो ये सीख के जाएं इस क्रिकेट से, इन टीमों से। जहां तक बासत भाई ने बात की है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बॉलर उन्होंने शॉट बिल्कुल खिलाया। मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ जब टॉस हुआ, जब प्लेइंग साइड आई है, तो हर्षदीप सिंह उनका मेन बॉलर टी20 का, वो नहीं खिलाया। ठीक है, 7 महीने के बाद खेलने लगे, उसको भी जरूरत थी। लेकिन उन्होंने क्यों टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है? इसलिए की है कि दुबे से 2 ओवर करवा ले, 3 ओवर करवा ले, अक्षर पटेल पूरे 4 ओवर करे बड़े मैच से पहले। मुझे लग रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे। 5वां और 6ठा बॉलर हार्दिक पांड्या और दुबे से बॉलिंग करवाएंगे। और मेरी नजर में हार्दिक पांड्या तो कंप्लीट 4 ओवर करने वाला बॉलर है। जरूरत पड़े तो वो दुबे से एक आधा ओवर करवा ले। तो इसलिए बॉलिंग करने का उन्होंने सोचा कि बॉलर कंडीशन से यूज टू हो जाए, हमें आइडिया भी हो जाए अपनी बॉलिंग का। बैटिंग का तो कॉन्फिडेंस है, बैटिंग लाइनअप तो उनकी और ज्यादा उन्होंने लंबी कर ली है एक बॉलर कम करके। तो मुझे लग रहा है अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी सोच थी। बड़े मैच से पहले उन्होंने चीजें जो करनी थी वो कर ली हैं। और जैसे मैच बड़ा आसानी के साथ, फिर कुलदीप बड़ी बड़ी टीमों से ऐसी कंडीशन में नहीं खेला जाता। ये तो यूएई की टीम थी, तो वैसे उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया है। इंडियन टीम ने टी20 आईसीसी की नंबर 1 टीम, वैसा ही उन्होंने स्टार्ट किया एशिया कप में, और ऐसा ही करना चाहिए था उनको। और बाकी टीमों को मैसेज दे दिया कि अब कुलदीप को पकड़े, वरुण चक्रवर्ती को पकड़े या बुमराह को पकड़े, फिर बैटिंग लाइनअप में
गिल से जान छुड़वाए, अभिषेक शर्मा, संजू, तिलक वर्मा ये लंबी सब बैटिंग, है मैच विनर खैर। सारे। अब मुझे भाई तो लगता है कि कुछ स्पेशल टीमों को करना पड़ेगा इस टीम के खिलाफ। बिल्कुल 14वां टेस्ट मैच नहीं मिला लेकिन 4 विकेटें आज मिल गई। कुल कुलदीप के हम्म, कुलदीप के करियर में देखिए यार, 14वां टेस्ट मैच मैच नहीं विनर तो हारा। है ना यार। हाँ यार जबरदस्त है। बासित मैच भाई, विनर तो है ना यार, बासित मैच भाई विनर तो यूएई है में ना। हमने इसमें कोई यूएई हाँ यूएई में हमने ट्राई सीरीज में भी एक चीज देखी कि देयर मिडिल ऑर्डर ऐसा लगता है लाशों के साथ खेल रहे हैं। कोई मिडिल ऑर्डर में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। या तो ये ऊपर के दो चलेंगे, नीचे से आसिफ पे डिपेंड करते हैं कि जाओ मारो। इसके अलावा इनकी बैटिंग में कुछ नहीं दिखता। यार नजीब, वहां पे वो 150 तो कर रहे थे, हमारे अगेंस्ट उन्होंने 175 करे। सही है। लेकिन देखे ना, टॉप पे अफगानिस्तान के चलेगा अगेंस्ट भी या उन्होंने परफॉर्म करा। टॉप पे चलेगा या अफगान या ये नीचे आसिफ करेगा। अफगानिस्तान वाले में भी बात प्रॉब्लम वही यही हो है। गई थी ना, बीच में धड़ाधड़ विकेटें गिरी। आप ये देखें, बॉलिंग का मवाजना कर लेना। हम्म। शारजा में कोई इतनी बढ़िया, बहुत ज्यादा बैटिंग पिच तो नहीं थी ना। जो हम्म। टॉस जीत रहा था मैच जीत रहा था। लेकिन 57 पे आउट होना अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट 175 रन करना, 170 करना, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 155 करना, फर्क साफ नजर आ गया आपको। अब ये मैच जो हुआ है ना, ये इंडिया और यूएई का नहीं हुआ है। इंडिया ने अपनी झलक दिखाई है दूसरी टीमों को। अब दूसरी टीमें सोचेंगी, पाकिस्तान सोचेगा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, कि हम क्या प्लान करें। अब वो प्लान जो है ना, प्लान चलेगा, मैनेजमेंट बैठ जाएगी कि बुमराह के बारे में सोचेंगे, पांड्या के बारे में सोचेंगे, नया बॉल ये करेंगे, तो स्पिनर्स आ जाते हैं पावर प्ले में। तो अब बहुत ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे स्टिक रहता है वो देखेंगे। लेकिन जिस जैसे नंबर 1 टीम है इंडिया, उसने बिल्कुल ही उड़ा दिया वैसे ही यार, खेला है। बिल्कुल ही वन साइड सही, कर दिया। सही पहले बात है। बैटिंग कर लेते, थोड़ा सा बैटिंग देख लेते हम लोग, छक्के चौके देख लेते। और आपने नहीं बोला ना लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं आया नजर। हम्म। बैटिंग में एक चीज नजर आई, सूर्य कुमार ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया। हम्म। आता है 15 इंसान बॉलों में पहली बॉल 30 पे कर सेट दिया। होता है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इतने रन्स नहीं थे वरना और मजा आता बैटिंग देखने का। खैर जो बॉलिंग की मैंने बात की थी, कामरान वही देखे, आखिरी 8 विकेटें जो है वो 10 रन के फर्क से गिरी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये चल क्या रहा था। ऐसा लग रहा है हाइलाइट्स देख रहे हैं। यार वो भी ऐसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होती हाँ सही जैसे ये बात है। मैच खत्म हो गया। यार देखिए, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये यूएई की टीम ने बांग्लादेश से सीरीज जीती है। हम्म। टफ कंडीशन में शारजा में 170 की है। चेज हम्म। करने गए हैं, 170 होने लगा था। और यहाँ पे नजर आता है कि नंबर 1 टीम हो ना, क्वालिटी हम्म। बॉलिंग हो, इससे अच्छी कंडीशन थी ना आज। शारजा से अच्छी कंडीशन थी ना। फर्क क्या था, सिर्फ अप्रोच का था। फर्क क्या था, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे उनके पास, कुलदीप था। आप देखें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती था। बुमराह ने जैसे ही बोल्ड किया अली शान को, तो उसके बाद तो हम्म। वो मुझे लग रहा है बैटिंग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी कि बस वो 10 आके बैटिंग कर ले। ऐसे ही वो लगा स्कोर कार्ड। आप देखें, कोई मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा ही खास किस्म का ना मोबाइल नंबर था, जैसे स्कोर कार्ड नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि यार थोड़ी सी अप्रोच बेहतर होनी चाहिए थी। इनकी कंडीशन में मैच हो रहा है, ट्राई नेशन खेले हैं, थोड़ी एफर्ट नजर आनी चाहिए थी। कोई 120-30 स्कोर होना चाहिए था। अब ये बात 57 पे आउट होना मेरे ख्याल से, ये बात है। 57 पे आउट होना मेरे ख्याल से। लोग अब क्या कह सकते हैं, अब यही है कि अगले मैच में कुछ बेहतर क्रिकेट खेले। इससे अच्छी कंडीशन तो नहीं है। जो वसीम ने बुमराह को और ड्राइव मारा सामने, तो वो देखने वाला था। क्या जबरदस्त पिच थी बासत भाई, मुझे तो बड़ा नशा आया। मुझे लग रहा था कि ये करेगा 50-60। लेकिन आप देखें कि वो अप्रोच, वो कोई लगी नहीं है कि ये थोड़े 20 ओवर्स खेलने जाए। वो शॉट सिलेक्शन वेरी पुअर। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले पॉइंट ओवर ये में है ना। नजीब जी। पहले पहले ओवर में नजीब 10 रन बने। हम्म। 6 दो ओवर बिल्कुल। में ओवरों में 16 42 था। थे। 2 ओवर में 16 42 रन फॉर थे। टू हम्म। 42 फॉर 2। 2। उसके बाद 57 से पूरी टीम आउट हुई है। और बिल्कुल। मैं ये मतलब, आप जो सबसे अच्छी बॉलिंग करी ना, सबने आउट करे, डूबे ने भी आउट करे 3। लेकिन जो कुलदीप ने पहला ओवर करे ना यार, तीनों डिफरेंट बॉल है। ब्रेक, सीधा बॉल और गुगली।
उसने जो पहले ओवर में जो प्रेशर डाल दिया ना, वो नहीं हट सकता। इंडिया के पास तीनों टाइप के स्पिनर है। देखो, बासित भाई, अक्षर पटेल, ये मैं पूरी कर लूं बात रामी? ये टीमों के लिए बहुत बड़ा बॉलर है। तीनों फॉर्मेशन के बॉलर हैं। अक्षर पटेल बैटर है और बॉलिंग करता है, कंटेनर है। मिस्ट्री बॉलर वो है अपना वरुण चक्रवर्ती, और रिस्क स्पिनर कुलदीप। चौथा फास्ट बॉलर, मतलब चौथा बॉलर बुमराह, जिसको हिट मारना बहुत मुश्किल है, जो अभी वसीम की बात बता रहा है। नो डाउट बहुत आला मिड ऑफ ड्राइव मारा। उसके बाद इनका जो पांचवा बॉलर बनता है वो पांड्या, पक्का बॉलर है। आज दुबे से बॉल करा दिए, तो छठा ऑप्शन भी आ गया। अभी अभिषेक भी बॉलिंग करता है आईपीएल में, तो ऑप्शन ज़्यादा है। इनकी बैटिंग भी स्ट्रांग हुई हुई है, बॉलिंग भी स्ट्रांग हुई है। फाइनल का पर्चा तो इन्होंने काट लिया भाई आज के मैच के बाद। तो वैसे भी 16 कौन सा नहीं कटा 16 हुआ दफा था। एशिया कप हुआ है। सुनो ना, 16 जी, दफा एशिया कप हुआ, कभी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ। कभी मैं पाकिस्तान इंडिया का फाइनल पाकिस्तान हुआ। इंडिया का फाइनल हो, इस आज बार तक नहीं इस हुआ बार तो कभी। अब ये इस बार होगा। अब नजीब, इस बार हम्म, होना चाहिए। देखिए, इंडिया इस नंबर बार 1 होगा। टीम है। पाकिस्तान जो बाकी टीम है, पाकिस्तान से नीचे है नंबर से। तो ये देखना चाहिए कि अब इससे अच्छा मौका नहीं पाकिस्तान टीम के पास होना चाहिए। यार ट्राई मसला नेशनल ये है जीते ना। हुए हैं, कॉन्फिडेंस फिर है, फिर कंडीशन नजीब ये नहीं बेहतर है, बोलना, देख ली 3-3 मैच हो कामी को जाएंगे, तो कामी मुझे को फोन लगता है करके कि ये नहीं होना बोलना चाहिए। 90s वाले और 2000 वाले। हाँ, नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि श्रीलंका ने ना बहुत बहुत जबरदस्त खेला है एशिया कप। अचीव अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा किया है। 6 टाइटल्स उनके पास हैं। जबकि आप देखें, अगर पाकिस्तान और श्रीलंका को देखा जाए, पाकिस्तान के पास ज्यादा टाइटल होने चाहिए थे। एशिया कप में हमने अंडर परफॉर्म किया है, सिर्फ 2 बार जीते हैं। खैर, वही जो हम इनकी टीम की बात कर रहे थे, 47 पर तीसरी विकेट और 57 पे ऑल टीम आउट। तो ये जो कामरान ने बात की ना, कि थोड़ा कोई सा एक्सपेक्ट नहीं कर मैं रहा था। बता दें कि कराची में बारिश इतनी हुई है, नेट की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा नेट रुक रहा है, तो जरा हाँ, इंटरनेट का बहुत मसला हो रहा है। और मेरे पास नहीं हो रहा, ये होटल के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, जो जहाँ पे नहीं, बासित भाई और कामरान मोबाइल साथ डाटा पे साथ भी हैं। ऐसे ही हो रहा है। मोबाइल डेटा पे भी। और ये भी बता दें कि ये जो आज की रात है और कल का जो दिन है, बहुत ज्यादा हाई मतलब अलर्ट पे है थ्रेट, कराची। हाई अलर्ट है, थ्रेट हाई है। अलर्ट पे है दुआ करें कराची। अल्लाह ताला सब जी, महफूज रहें। बिल्कुल, अल्लाह खैर आमीन। करे, अल्लाह खैर करे, तो अल्लाह हिफ्ज़ ईमान में अगर रखे सबको। आमीन आमीन। तो जो मैं बात कर रहा था कि कामरान जो बात कह रहे थे ना कि 120, नोबडी एक्सपेक्टेड यूएई टू मेक 160, 170, 180। यही हम्म चाह रहे थे ना कि आप 120, 130 यही बना लें। मतलब वो तब भी हार नहीं था, लेकिन कोई एक ऐसी तो होता ना कि ये टीम तैयार है इस लेवल पे खेलने के लिए, वो चीज नजर नहीं आई। अच्छा, खैर, एक बात रह गई। क्या आप में से किसी मुझे को लग भी रहा इस है कि बात सारी पे उन्होंने, नजीब, सारी एनर्जी मुझे लगता है कि उन्होंने ना ट्राई ट्राई नेशन में सीरीज पे लगा लगा दी है। दी? हाँ, तो वो आज परफेक्ट कंडीशन थी, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। इससे टफ बॉलिंग खेलने हैं, टफ कंडीशन थी, स्पिनर्स इतने आसान नहीं थे खेलने, इससे लेकिन टफ वो बॉलिंग उस कहाँ टाइप से की खेली? बैटिंग नजर नहीं आई, अप्रोच वो नजर नहीं आई। सब बैट्समैन आप देखें कि थोड़ा सा ऊपर से ओपनर्स थोड़ा सा उन्होंने, लेकिन जैसे ही बुमराह ने आउट किया उसके बाद तो बिल्कुल समझ नहीं लगी उनके बैट्समैनों को। तो क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम यार। बॉलिंग लाइनअप, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ उन्होंने 57 पे आउट कर दिया है। बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, अच्छा स्टार्ट है। और अपना खैर उन्होंने तो ऐसे ही खेलना था, और वैसे ही उन्होंने मैच फिनिश भी किया 4 पॉइंट कुछ बॉलों पे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विक्ट्री उनके हाथ। कामरान का इंटरनेट तो प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन बासित भाई, मैं क्या कामी आप से इस बात से पूछना था अग्री कि करते हैं? इससे मुश्किल बॉल कौन सी खेली है? हाँ, मैं यही मेरा सवाल था आपसे कि हाँ, बुमराह, कुलदीप, वरुण, मैं तो अभी दुबे शुबे को काउंट ही नहीं कर रहा। तो इससे मुश्किल बॉलिंग कहाँ से खेल ली? नहीं नहीं, मुश्किल बॉलिंग यही थी यार। आप ये देखो हाँ, ना, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल। घास थी एक तरफ नहीं थी। और आज बुमराह ने उस एंड से बॉलिंग करी है जहां पे घास नहीं थी। पांड्या को हम्म। पहला ओवर कराया, तो वो चेंज कर रहे हैं। पावर प्ले में बुमराह कभी 3 ओवर नहीं करता है, 2 ओवर करता है। आज 3 ओवर कराए, तो प्लानिंग चेंज करी हुई है वो उनके लिए। मतलब ये
हैप्पीटाइजर ही था यार, और क्या बिल्कुल सही बोलूं। बात है। लेकिन मुझे हर्ष खुशी सिंह, हुई जो कुलदीप हाँ, ने पहला ओवर करा ना, टॉप क्लास यार, मजा जबरदस्त आया, हवा जबरदस्त। दी, बॉल को हवा नहीं, देता बहुत है मजा बहुत। आया। हर्ष सिंह का मैसेज है, उन्होंने कहा है इंडिया स्टेटस इज ऑफ द 70s वेस्ट इंडीज वेयर द ऑरा कैन शेक अदर टीम्स लेग्स जस्ट बाय लुकिंग एट देम। या तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 70s की वेस्ट इंडीज कुछ और ही थी, लेकिन हर टीम में, जैसे वेस्ट इंडीज इन द 70s, ऑस्ट्रेलिया इन द 2000s एंड नाउ इंडिया, ये तो मानने वाली बात है। क्या कहेंगे बासित भाई, कामरान, दोनों से जानना चाहूंगा। कोई दो 100%, राय नहीं है, इसमें कोई शक कोई नहीं। दो राय वेस्ट नहीं, इंडीज ने डोमिनेट करा, ऑस्ट्रेलिया ने करा, अब और इंडिया अब इंडिया की डोमिनेट कर बारी रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अच्छा, आप दोनों में से किसको, मुझे तो हैरत हुई टीम देख के, एक तो संजू को देख के, और एक मुझे लग रहा था शायद इस मैच में बुमराह नहीं होगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये दोनों खेलेंगे बासित भाई? एक्चुअली। ऑनेस्टली देखो बताऊं, मैं नहीं T20। एक्सपेक्ट कर रहा था दोनों। नहीं ना, बुमराह को मुझे हाँ। लग रहा था कि वो रेस्ट हम्म, करवाएंगे और संजू को मुश्किल है, जगह बनेगी, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से ओपनर्स लेफ्ट राइट रखे हुए हैं। जो आउट होगा ना, राइट ही आउट हुआ तो संजू आएगा, लेफ्ट ही आउट हुआ तो ऐसे वो रोटेट करेंगे, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और बैटिंग लाइनअप कम लंबी की, आप देखें कि 7 बॉलर हैं अभी भी। अभिषेक शर्मा भी है बॉलिंग करता, मैंने उसको अकाउंट ही नहीं किया, तो उनके पास हम्म। ऑप्शन है। लेकिन मुझे फिर भी, मैं समझता हूँ कि कोई क्वालिटी टीम आई, पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर वाला मैच है, ये वीक एरिया नजर आएगा और पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए। नए बॉल पे बुमराह ही है, एक नया बॉल करेगा, हार्दिक पांड्या और अक्षर भाई पटेल तो नया बॉल करेंगे। हमें तो कुलदीप हमेशा तंग करता है, हमें वरुण, वरुण तो मैं चलो हम नए बॉल संभाल पे लेते बात हैं। कर रहा हूँ, फर्स्ट 6 ओवर, हाँ, फर्स्ट ठीक है। 6 ओवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बासित भाई, नए ये दोनों बॉल की, प्लेयर्स वो तो आप पावर प्ले के बाद आता। सही कह रहे हैं बासित भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये दोनों प्लेयर्स? मुझे बुमराह का था कि शायद वो रेस्ट करेगा, संजू था खेलेगा? लेकिन संजू किससे विकेट कीपिंग कराते, जुरेल, किससे? जो ओ क्या नाम है उसका, आ, जेतन दूसरे की, जितेश, सॉरी, शर्मा, जितेश नहीं, शर्मा, मैं जतेश जुरेल शर्मा। कह रहा हूँ। जितेश की हाँ। जगह वो अब उसके नीचे संजू को लिया है ना, हम्म। टॉप ऑर्डर से हाँ, हटा मैं के वही तो नीचे कह लिया रहा है। हूँ कि क्योंकि वो टॉप रेगुलर ऑर्डर था, पर खेलता ये हुआ खेले आ ना, रहा छक्के था। में मुझे लग हसन रहा था नवाज कि वाली जितेश बात, शर्मा छक्के खेले। ज्यादा मारता है। क्या कह रहे हैं? हसन नवाज वाली बात जो कामी बोलते हैं ना, छक्के ज्यादा मारता है, हम्म। तो उसको नीचे लिया है। अभी तो तिलक वर्मा भी है यार, अभी रिंकू नहीं है। जो बाहर बैठे हुए थे ना, बैटिंग रिंकू, लाइनअप लंबी कर ले, रिंकू बैठा ये हुआ था क्या बाहर। सवाल है। सवाल है, पांड्या, डूबे, अभिषेक एंड गिल हॉट पेयर फ्रॉम चंडीगढ़। सवाल क्या है, ये तो फैक्ट है। पंजाब के चंडीगढ़ हाँ, पंजाब। बिल्कुल। और दोनों और एक ही बंदे के योवी के, स्टूडेंट है, युवराज सिंह के, योवी के। युवराज सिंह ना, के, हाँ बिल्कुल, यूवी के। नाजिम पटेल। बासित भाई, आपके बिना शो अधूरा है। नहीं, ये हाय झूठ है, हाय हाय। ये कोई क्या अधूरा बात है? नहीं है। नहीं, अब नहीं इतना सुनो ना, मिस मैं करते यार मुझे हैं। एक तो जवाब नहीं देने देते, बीच में कबाब में हड्डी बन जाते हो, जवाब तो अरे देने दिया नेट करो। इतना स्लो चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन कब बोल हाँ, रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ उन भाई को बताओ कि एक तो यहाँ पे नेट का क्या मसला है, कभी नेट होता है कभी नहीं होता। हम तो कोशिश करते हैं कि जुड़े, थोड़ा सा टाइमिंग का भी ऐसा ना। अब मैच आज तो चलो शुक्र है जल्दी खत्म हो गया, और कहीं 11:30-12 बजे मैच खत्म हो और नेट ना आ रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे। नहीं, ये भी तो बताया ना कि 11:30 बजे आपका निन्नू टाइम हो जाता है। आप हाँ, नींद आ रही वो तो होती है। सबको पता है, आप बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन सबको पता है, हमारे जितने भी चैनल वाले हैं, कि बासित अली जल्दी सोता है, सबको पता है। हाँ, अभी मेरी आंखों, ये देखो यार, ये चश्मा उतार दिया, आंखों से पता चल रहा होगा कि नींद आ रही अभी है। तो ये अभी कामी तो भाई 10 हैं जो अभी तो रात 10 को भी नहीं देर से बजे सोते हैं। बासित भाई। अच्छा है ना, जल्दी मैच खत्म हो गया यार। पाक विंस असल टॉस, में शुड दे बैट और बॉल अगेंस्ट इंडिया? क्या चीज, मोहित का सवाल है। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है इंडिया के अगेंस्ट, तो बैटिंग करेगा कि बॉलिंग करेगा? बॉलिंग मेरे करेगा। ख्याल से बॉलिंग करनी चाहिए, उनकी बॉलिंग ज्यादा वीक है, बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। यार बॉलिंग इतनी वीक आप नहीं क्या है कहते जितना हैं बात? कामी कह रहा है, एक बॉलर नहीं नहीं वीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, एक नजर आता है ना नया बॉल बासित भाई, मैं ये नहीं कह रहा इतनी भी वीक है। देखिए, उन्होंने बैटिंग लाइनअप लंबी की है, नया बॉल हार्दिक पांड्या ने किया है, 2 ओवर वो करेगा बुमराह, तो थोड़ा सा तो नजर आ रहा है ना, कोई टीम प्रोफेशनल वो सोचेगी तो जरूर ना, नए बॉल पे अटैक तो करेगी ना। तो ये चीज सामने रखते हुए फर्स्ट 6 ओवर में, उसके बाद
मिडल में कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल उनके क्लास के बॉलर्स हैं। वहां थोड़ी कह रहे हैं जो होगा फर्स्ट 4 to 5 ओवर्स में होगा जो अच्छा अटैक कर गए। तो उनकी बैटिंग लाइनअप लंबी है, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग ही करनी चाहिए। और वो तो बात कामी सही है, ये जो बॉलिंग पिच है करनी ना, चाहिए। शहनशाह अफरीदी को सूट करेगी, और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता अब सफियान को खिलाएगा, पेसर से ही जाएगा, 2 पेसर से जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान टॉस जीते और बॉलिंग करे, मुझे भी यही लगता है यही करना चाहिए, लेकिन जब आप बैटिंग बाद में करते हैं ना, तो ये जो हमारी ऑलराउंडर वाली बात है ना, ऑलराउंडर इतना कंफर्टेबली खेल नहीं पाते जो एंड में हमारे आते हैं। जब आपको चेस के लिए जाना हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है वासिद भाई? नजीब जहां पे मैच होगा उस दिन की पिच क्या होगी, सबसे बड़ी चीज वो देखनी है। चीज तो वही है, कौन जाहिर है। हाँ। सही सही तरह असिस्ट करता है पिच को, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। क्या सवाल है लेकिन जिस जी। तरह की दोनों दिन पिच नजर आई है ना, उस हम्म। हिसाब से पहले बॉलिंग ही बनती है। ठीक है। जोतवीर जेजी शेरगिल, आई होप मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ, अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो माजरत। हेलो एवरीवन, आई एम अ रेगुलर वॉचर फ्रॉम एडमंटन एल्बर्टा। आई एम अ बिग फैन ऑफ कामरान भाई। माय क्वेश्चन इज हाउ इंडियन बैटर्स थैंक यू कैन प्ले जेपी। अगेंस्ट गुड स्पिन। हाउ इंडियन बैटर्स कैन प्ले अगेंस्ट गुड स्पिन, कामरान? यार आप देखें ना कि वो क्यों अच्छा खेलते हैं। उनकी डोमेस्टिक में आप देखें कि कितने लंबे लंबे रन्स करते हैं, 5-5, 6-6 सौ रन्स कर रहे हैं। आइडिया बहुत है उनका। प्रोसेस यंग एज में ये शुरू हो जाता है। वो उनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग होती है, तो इसलिए अच्छा खेलते हैं और मैनेज कर लेते हैं। तो यही वजह है कि वो खेल लेते हैं। हम लोगों को हमारी बेसिक्स ही सारी खराब कर दी है। T20 की तरफ इतना लगाया हुआ है, शॉर्ट फॉर्मेट इतना खिलाते हैं, लंबी क्रिकेट नहीं खिलाते। उनकी स्कूल क्रिकेट में 2 डे क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट में 20 ओवर्स होते ही नहीं है, ना अंडर 19 में होते हैं। तो यही उनका प्लस पॉइंट है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और बड़ा जबरदस्त मैनेज करते हैं। टेस्ट मैचेस में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं अब, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। बिल्कुल। बासित भाई, आपका कोई खास पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे अबाउट कि वो स्पिनर अच्छा खेलते हैं इंडियन बैटर्स, क्यों, क्या रीजन है? वो हर तरह की पिचेज है उनके पास यार। बासित भाई का इंटरनेट फंस गया है। कामरान, बासत भाई भी फंसे हुए हैं। यार ये बड़ा मसला हो रहा है इंटरनेट का। तो हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। और लेकिन ये आगे बासत भाई, है, क्या कह रहे हैं? बास मेरे पास तो रुके हुए हैं, मैं दूसरे मोबाइल पे आ गए हैं। चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो ये तो प्रॉब्लम रहेगी ना, क्योंकि अभी हमने सबको बताया भी है कि ये प्रॉब्लम लेकिन कराची नजीब में चल रही है। नजीब अच्छा, जल्दी से बस अब नजीब ये बात कर लेते हैं कामरान के कल कल बांग्लादेश और हांगकांग का मैच है। हांगकांग जो है वो भी जाहिर है एक्सपीरियंस चाहती है, एक्सपोजर चाहती है। बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास बड़ी सलाहियत है। कल के मैच को कैसा देख रहे हैं? गेम प्लान हांगकांग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, अचीव क्या कर सकते हैं वो यहाँ कल? अचीव यही है कि एटलीस्ट बैटिंग में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बॉलिंग तो नजर आ गई है बहुत वीक है। नया बॉल आप देखें कि मीडियम पेसर है, कीपर लग के कीपिंग कर रहा है। तो बैटिंग में थोड़ा अग्रेशन, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आनी चाहिए और थोड़े रन्स स्कोर बोर्ड लगने चाहिए, रन्स होने चाहिए। उसके हम्म। बाद और कुछ नहीं है। जैसे 2 मैच हुए हैं वैसे ही मुझे कल का भी मैच नजर आ रहा है। थोड़ी सी सही बात। यूज टू हो गए हैं, और एक मैच खेल लिए हुए हैं। और होपफुली बांग्लादेश के लिए परसों का भी पहला ऐसा ही मैच है, होगा। परसों का भी ऐसे ही होगा। तो उसके बाद मैच मुझे लगता है कि थोड़े सही नजर मजे के आएंगे। आएंगे, लेकिन यह हाँ। है कि हांगकांग की टीम को थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाना चाहिए। ठीक है। भाई आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। इंटरनेट के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद कि शुरुआत बड़ी शानदार हुई है। और अब मज़ा आएगा सैटरडे संडे के मैचेस से। अभी ये वाले मैचेस तो फॉर्मेलिटी की तरह चलेंगे, है ना कामी भाई? लेकिन नजीब इसमें बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे हम। फिर इस पे बात जरूर करनी जरूरी है कि प्रेसिडेंट नकवी साहब हैं, वो जरूर इन टीमों का कोई रोड प्लान बनाएं
प्लानिंग करें अगले 6-8 महीने की, आपने अगले एशिया कप में लाना है, तो इनकी क्रिकेट बेहतर हुई हो, इम्प्रूवमेंट हुई हुई हो, वो उसी सूरत होगी जब तक इनको आप क्रिकेट नहीं देंगे उतनी देर घर बैठ के जॉब करके एक हफ्ते बाद मैच खेल के नहीं ये बेहतर हो सकते। कोई भी तो बेहतर नहीं इनके हो लिए सकता। फाइनेंशियली इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आईसीसी को भी देखना पड़ेगा, इनको साल में एटलीस्ट 7-8 महीने जरूर बिजी रखें, कहीं ना कहीं ये खेल रहे हो डोमेस्टिक टीमों के साथ, इंग्लैंड में जाएं काउंटी क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान में आए, इंडिया में जाएं और उसके बाद श्रीलंका जाए, तो फिर ही जाके ये बेहतर होंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही स्टार्टिंग के मैच हमें वन साइड नजर आएंगे, फिर टूर्नामेंट बड़ा फीका पड़ जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल ऐसा ही सोचनी है, पड़ेंगी आईसीसी को और एसीसी को। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए द गेम प्लान। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।